बगदाद का शहर, जहां रेत के सुनहरे कण हवा में नाचते थे और बाजारों में मसालों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी, वहां एक युवा नाविक की कहानी शुरू होती है। उसका नाम था सिंदबाद। वह कोई साधारण नाविक नहीं था। उसकी आंखों में समुद्र की गहराइयों का सपना और दिल में अनजाने रोमांच की प्यास थी। यह कहानी उसकी पहली महान यात्रा की है, जो उसे अनजान द्वीपों, रहस्यमयी प्राणियों और ऐसी शक्तियों के सामने ले गई जिनका अस्तित्व वह पहले कभी नहीं जानता था। सिंदबाद का जन्म बगदाद के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता एक व्यापारी थे जो सुदूर देशों से रेशम और मसाले लाते थे। बचपन से ही सिंदबाद को समुद्र की कहानियां सुनने का शौक था। उसकी माँ उसे रात में कहानियां सुनाती थीं, विशाल मछलियों, समुद्री राक्षसों और छिपे हुए खजानों की। इन कहानियों ने सिंदबाद के मन में एक जुनून पैदा कर दिया। वह बड़ा होकर समुद्र की सैर करना चाहता था। 16 साल की उम्र में सिंदबाद ने अपने पिता के छोटे से व्यापारिक जहाज पर काम शुरू किया। वह जहाज का सबसे छोटा नाविक था, लेकिन उसकी मेहनत और जिज्ञासा ने उसे जल्दी ही चालक दल का प्रिय बना दिया। वह रस्सियों को बांधने, पाल को समायोजित करने और समुद्री हवाओं को पढ़ने में माहिर हो गया। लेकिन उसका दिल हमेशा कुछ बड़ा चाहता था, एक ऐसी यात्रा जो उसे अमर बना दे। एक दिन बगदाद के बंदरगाह पर सिंदबाद ने एक रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बूढ़ा एक पुराने जर्जर जहाज के पास खड़ा था, जिसके पाल फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बूढ़े ने सिंदबाद को बुलाया, "ए नौजवान, क्या तुम्हें समुद्र के रहस्य जानने की इच्छा है?" सिंदबाद चौंक गया। उसने बूढ़े को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे रोकने पर मजबूर कर देता था। "कौन है आप और आप क्या बात कर रहे हैं?" सिंदबाद ने पूछा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरा नाम है यासिर। मैं एक पुराना नाविक हूं जो समुद्र के उन कोनों को जानता है जहां कोई नहीं जाता। मेरे पास एक नक्शा है जो एक ऐसे द्वीप की ओर ले जाता है जहां अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। क्या तुम में हिम्मत है?" सिंदबाद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बिना सोचे कहा, "मैं तैयार हूं, मुझे वह नक्शा दिखाइए।" यासिर ने अपने पुराने लबादे से एक चमड़े का टुकड़ा निकाला जिस पर एक नक्शा बना था। यह कोई साधारण नक्शा नहीं था। इसकी रेखाएं नीली स्याही से बनी थीं, जो देखते ही देखते हल्की हल्की चमकने लगीं। नक्शे पर एक द्वीप का चित्र था जिसके चारों ओर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे, कुछ मछलियों जैसे, कुछ सर्पों जैसे और कुछ ऐसे जो सिंदबाद ने पहले कभी नहीं देखे थे। "यह द्वीप है सपनों का द्वीप," यासिर ने कहा। "यह वह जगह है जहां समुद्र की सबसे बड़ी शक्तियां छिपी हैं, लेकिन सावधान, इस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा है। तुम्हें एक जहाज और एक विश्वसनीय चालक दल की जरूरत होगी।" सिंदबाद ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसका मन उत्साह और डर दोनों से भरा था। उसने यासिर से पूछा, "आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते?" यासिर ने गहरी सांस ली और कहा, "मेरा समय समाप्त हो चुका है नौजवान। यह नक्शा अब तुम्हारा है, लेकिन याद रखना, इस यात्रा में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा दिल और दिमाग होगा।" उस रात सिंदबाद अपने घर लौटा, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह नक्शे को बार बार देखता रहा। उसने फैसला किया कि वह अगले दिन अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगा और एक जहाज तैयार करेगा। अगली सुबह सिंदबाद ने अपने 3 सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया। हसन, एक मजबूत और वफादार नाविक, ज़हरा, एक नक्शा विशेषज्ञ और साहसी लड़की, और इब्राहिम, एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति जो हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेता था। सिंदबाद ने उन्हें नक्शा दिखाया और अपनी योजना बताई। "हमें एक जहाज चाहिए जो समुद्र की सबसे खतरनाक लहरों का सामना कर सके, और हमें विश्वास चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो।" हसन ने अपनी भारी आवाज में कहा, "मैं तुम्हारे साथ हूं सिंदबाद, लेकिन हमें एक अच्छा जहाज कहां से मिलेगा?" ज़हरा ने मुस्कुराते हुए कहा, "मेरे चाचा के पास एक पुराना जहाज है, अल बहर। वह अब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन
कुछ मरम्मत के बाद वह फिर से समुद्र के लिए तैयार हो सकता है। इब्राहिम ने चिंता से कहा, यह नक्शा मुझे सामान्य नहीं लगता। इन चिन्हों का मतलब कुछ खास है। हमें इसकी गहराई समझनी होगी, वरना हम रास्ते में ही खो जाएंगे। सिंदबाद ने अपने दोस्तों को देखा और कहा, हम साथ हैं। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखेंगे तो कोई भी तूफान हमें नहीं रोक सकता। अगले कुछ हफ्तों में सिंदबाद और उसका चालक दल दिन रात अलबहर को ठीक करने में जुट गया। जहाज पुराना था, लेकिन उसकी लकड़ी मजबूत थी। उन्होंने पालों को सिलवाया, रस्सियों को बदला और जहाज के तल को मजबूत किया। ज़हरा ने नक्शे का अध्ययन शुरू किया और पाया कि उसमें कुछ संकेत थे जो खगोलीय नक्षत्रों से मेल खाते थे। उसने एक चार्ट तैयार किया जो उन्हें रास्ता दिखाएगा। इस दौरान सिंदबाद को कई बार यासिर की बातें याद आईं। उसने सोचा, क्या यह नक्शा वाकई हमें खजाने तक ले जाएगा या यह एक जाल है? लेकिन हर बार उसका उत्साह उसके डर पर भारी पड़ता। आखिरकार एक सुनहरी सुबह अल बहर तैयार था। उसका चमकता हुआ पाल हवा में लहरा रहा था और चालक दल उत्साह से भरा था। सिंदबाद ने जहाज के डेक पर खड़े होकर अपने दोस्तों से कहा, आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यह यात्रा हमें बदल देगी। तैयार हो जाओ, क्योंकि समुद्र हमारा इंतजार कर रहा है। जैसे ही अल बहर ने बगदाद के बंदरगाह को छोड़ा, हवा ने उनके पालों को भर दिया। समुद्र की लहरें जहाज को हल्के से हिला रही थीं और आसमान नीला और साफ था। सिंदबाद ने जहाज का पहिया संभाला और ज़हरा के चार्ट के अनुसार दिशा तय की। पहले कुछ दिन शांतिपूर्ण थे। चालक दल ने समुद्र की सुंदरता का आनंद लिया। रात में तारे चमकते थे और इब्राहिम ने उन्हें तारों की कहानियां सुनाई। लेकिन चौथे दिन एक अजीब सी घटना हुई। समुद्र अचानक शांत हो गया, हवा रुक गई और जहाज की गति धीमी पड़ने लगी। यह सामान्य नहीं है, हसन ने कहा, अपनी भारी भौहें चढ़ाते हुए। समुद्र कभी इतना शांत नहीं होता। ज़हरा ने नक्शे को फिर से देखा। यहाँ एक चिन्ह है जो एक सर्प जैसा दिखता है। शायद यह किसी खतरे का संकेत है। तभी पानी में एक हलचल हुई। जहाज के पास से एक विशाल छाया गुजरी। सभी की सांसें थम गईं। यह क्या था? इब्राहिम ने धीरे से पूछा। सिंदबाद ने अपनी आंखें सिकोड़ी और पानी की ओर देखा। अचानक एक विशाल समुद्री प्राणी पानी से बाहर उभरा। उसका शरीर सांप जैसा था, लेकिन उसका सिर एक ड्रैगन की तरह था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और वह जहाज की ओर तेजी से बढ़ रहा था। सभी तैयार, सिंदबाद ने चिल्लाया। हसन ने रस्सियां पकड़ी। ज़हरा ने जहाज का पहिया संभाला और इब्राहिम ने डेक पर रखे हथियार उठाए। लेकिन यह प्राणी इतना विशाल था कि कोई भी हथियार उसके सामने बेकार लग रहा था। सिंदबाद ने जल्दी से सोचा। उसने नक्शे की ओर देखा और एक चिन्ह पर नजर पड़ी जो एक त्रिशूल जैसा था। ज़हरा, क्या यह चिन्ह कुछ कहता है? उसने पूछा। ज़हरा ने जल्दी से नक्शे को पढ़ा। यह चिन्ह कहता है कि इस प्राणी को हराने के लिए हमें समुद्र का गीत गाना होगा। लेकिन यह गीत क्या है? इब्राहिम ने अपनी किताबों की ओर देखा और कहा, मुझे याद है, एक पुरानी कहानी में समुद्र के गीत का जिक्र था। यह एक धुन है जो समुद्री प्राणियों को शांत करती है, लेकिन हमें इसे सही तरीके से गाना होगा। सिंदबाद ने अपने चालक दल को इकट्ठा किया। हमें कोशिश करनी होगी। अगर यह प्राणी हमें डुबो देगा तो हमारा साहसिक अभियान यहीं खत्म हो जाएगा। ज़हरा ने एक पुरानी धुन याद की जो उसकी दादी ने उसे सिखाई थी। उसने गाना शुरू किया और बाकी चालक दल ने उसका साथ दिया। उनकी आवाजें समुद्र में गूंजने लगीं। धीरे धीरे वह विशाल प्राणी रुक गया। उसकी लाल आंखें शांत होने लगीं और वह धीरे धीरे पानी में वापस डूब गया। सभी ने राहत की सांस ली। हमने कर दिखाया, हसन ने खुशी से चिल्लाया। लेकिन सिंदबाद जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। नक्शे में और भी कई चिन्ह थे और हर चिन्ह एक नया खतरा दर्शाता था। कई दिनों की यात्रा के बाद चालक दल ने एक द्वीप देखा। यह नक्शे में दिखाए गए सपनों का द्वीप से अलग था, लेकिन यहां रुकना जरूरी था क्योंकि उनका भोजन और पानी खत्म होने वाला था।
द्वीप हरा भरा था, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। पेड़ों की शाखाएं हिलती थीं, भले ही हवा न चल रही हो। ज़हरा ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, यह द्वीप सामान्य नहीं है। सिंदबाद और हसन ने द्वीप पर कदम रखा, जबकि ज़हरा और इब्राहिम ने जहाज की रखवाली की। जैसे ही वे जंगल में घुसे, उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक पेड़ों की शाखाएं जीवित हो उठीं। वे रस्सियों की तरह सिंदबाद और हसन की ओर बढ़ने लगीं। भागो! सिंदबाद ने चिल्लाया। दोनों तेजी से दौड़े, लेकिन शाखाएं उनका पीछा कर रही थीं। सिंदबाद ने अपनी तलवार निकाली और शाखाओं को काटना शुरू किया। हसन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर एक पेड़ को उखाड़ दिया। आखिरकार वे जंगल से बाहर निकले, लेकिन उनके पास केवल थोड़ा सा भोजन और पानी ही था। वापस जहाज पर इब्राहिम ने कहा, यह द्वीप जीवित है, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। जैसे ही अल बहार ने द्वीप छोड़ा, आसमान में काले बादल छा गए। एक विशाल तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज हिलने लगा। सिंदबाद ने पहिया कसकर पकड़ा और चिल्लाया, सभी रस्सियां संभालो, हम इस तूफान से पार पाएंगे। ज़हरा ने नक्शे को देखा और कहा, यह तूफान नक्शे में दिखाए गए एक और चिन्ह से मेल खाता है, हमें इसके केंद्र से बचना होगा। इब्राहिम ने एक योजना बनाई। उसने जहाज को तूफान के किनारे से ले जाने का सुझाव दिया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद वे तूफान से बाहर निकले, लेकिन जहाज को काफी नुकसान पहुंचा था। सिंदबाद ने अपने चालक दल को देखा और कहा, हमने एक और खतरे को पार कर लिया, लेकिन सपनों का द्वीप अब भी दूर है, हमें और मजबूत होना होगा। तूफान के बाद समुद्र फिर से शांत हो गया। ज़हरा ने नक्शे पर एक नया चिन्ह देखा, एक सुनहरे पक्षी का चित्र। ये क्या हो सकता है, उसने सोचा। उसी रात आकाश में एक चमकता हुआ पक्षी उड़ा। उसकी पंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। पक्षी ने जहाज के ऊपर चक्कर लगाया और फिर एक दिशा में उड़ गया। यह एक संकेत है, सिंदबाद ने कहा, हमें इसका पीछा करना होगा। चालक दल ने जहाज की दिशा बदली और पक्षी का पीछा किया। कई घंटों बाद उन्होंने एक और द्वीप देखा। यह द्वीप सुनहरे रेत से ढका था और उसकी चट्टानों पर अजीब सी नक्काशी थी। क्या यह सपनों का द्वीप है? हसन ने पूछा। ज़हरा ने नक्शे को देखा और कहा, नहीं, यह वह द्वीप नहीं है, लेकिन यह हमें उसकी ओर ले जाएगा। सिंदबाद और उसका चालक दल सुनहरे द्वीप पर उतरे। वहां की हवा में एक अजीब सी मिठास थी। चट्टानों पर बनी नक्काशी में एक कहानी लिखी थी, एक प्राचीन सभ्यता की, जो समुद्र की शक्तियों को पूजती थी। जब वे द्वीप के केंद्र में पहुंचे, तो उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला। मंदिर के अंदर एक सुनहरी मूर्ति थी, जो एक पक्षी के आकार की थी। मूर्ति के पास एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो इस पक्षी को आजाद करेगा, वह समुद्र का राजा बनेगा। सिंदबाद ने मूर्ति को छुआ और अचानक मंदिर हिलने लगा। सुनहरे पक्षी की मूर्ति जीवित हो उठी और आकाश में उड़ गई। उसी समय समुद्र में एक विशाल भंवर बनने लगा। यह क्या हो रहा है? ज़हरा ने चिल्लाया। इब्राहिम ने शिलालेख को फिर से पढ़ा और कहा, यह एक परीक्षा थी। हमने पक्षी को आजाद कर दिया, लेकिन अब हमें इस भंवर से बचना होगा। सिंदबाद ने अपने चालक दल को एकजुट किया। हमने बहुत कुछ पार किया है, यह भंवर हमें नहीं रोक सकता।